दोस्तों, ये यूपी टेट 2013 का पेपर है। प्रश्न का उत्तर आपको प्रश्न के नीचे मिल रहा है, वो भी व्याख्या सहित। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं बिना देरी किए। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? आपका उत्तर हो जाएगा वुडवर्थ। क्योंकि संवेगावस्था में व्यक्ति असामान्य व्यवहार करने लगता है। वुडवर्थ के अनुसार संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, तो आपका दूसरा विकल्प सही है। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ क्या है? छात्रों के प्रगति का आकलन, कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन, कार्य निष्पादन का मूल्यांकन, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। तो आपका सटीक उत्तर ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन हो जाएगा। आगे देखते हैं। पूर्वग्राही किशोर किशोरी अपनी समस्या के प्रति कठोर होंगे या संप्रत्यय के प्रति कठोर होंगे या जीवन शैली के प्रति कठोर होंगे या वास्तविकता के प्रति कठोर होंगे? तो उत्तर हो जाएगा समस्या के प्रति। आगे देखते हैं। संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदीय पेशी, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक एवं औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई। हिलगार्ड द्वारा, स्टार्ट द्वारा, हरलाक द्वारा, पियाजे द्वारा। दोस्तों सटीक उत्तर होगा पियाजे द्वारा। आगे देखते हैं। कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है? आत्मविश्वास, सहनशीलता, बहुत विनीत, स्वयं में सीमित, वास्तविकता की स्वीकृति, स्वमूल्यांकन की योग्यता। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा तीसरा, क्योंकि निगेटिव प्रश्न है तो निगेटिव उत्तर माने यहाँ लगाएंगे। बहुत विनीत, स्वयं में सीमित, ये नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं। अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं है? आनुवंशिकता, वातावरण, प्रशिक्षण, शिक्षण, राष्ट्रीयता। दोस्तों सही उत्तर जो हो जाएगा राष्ट्रीयता हो जाएगा, क्योंकि आनुवंशिकता, वातावरण, प्रशिक्षण जो है अधिगम क्षमता को प्रभावित करने वाले कारक है, लेकिन राष्ट्रीयता जो है इससे कोई लेन देन नहीं है। आगे 7वां। किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया? महत्व नहीं दिया है आपका गुथरी ने, क्योंकि थार्नडाइक, पावलोव, स्किनर ने तो बहुत महत्व दिया है, लेकिन गुथरी नहीं दिया है। आगे निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती? अनुकरण, अभिप्रेरणा, स्कूल का अवस्था, पुरस्कार। दोस्तों स्कूल की अवस्था से कोई लेना देना नहीं है। अधिगम में अनुकरण, अभिप्रेरणा और पुरस्कार का महत्व है। आगे है। स्व केंद्रित अवस्था होती है बालक के जन्म से 2 वर्ष तक, 3 से 6 वर्ष तक, 7 वर्ष से किशोरावस्था तक। किशोरावस्था में आपका सटीक उत्तर हो जाएगा 3 से 6 वर्ष स्व केंद्रित अवस्था होती है। इसका व्याख्या नीचे दिया गया है दोस्तों, विस्तार से आप वीडियो को रोक रोक के पढ़ लीजिए। आगे है। माँ बाप के साये से बाहर निकले अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है? किशोरावस्था से, पूर्व किशोरावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से, शैशवावस्था से। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा आपका पूर्व किशोरावस्था से। पूर्व किशोरावस्था से ही क्या करते हैं बालक? माता पिता से हटकर एक सांवेगिक स्वतंत्रता कायम करना चाहते हैं। इसी कारण इस अवस्था में बालक अपने साथी बालकों की संगत को अन्य की तुलना में अधिक पसंद करने लगता है। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है अभ्यास कार्य, परिणाम की अपेक्षा, प्रशंसा से, तत्परता से। सटीक उत्तर इसका हो जाएगा तत्परता से। सीखने का प्राथमिक मूलभूत तत्परता से है। थार्नडाइक ने सीखने के मुख्य 3 नियमों की चर्चा की है, जिन्होंने उन्हें तत्परता के नियम को प्राथमिक माना है। यह नियम बताता है कि जब व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए तत्पर होता है तो उस कार्य को करने से उसे अन्य कार्यों की तुलना में अधिक संतोष मिलता है। तो सटीक उत्तर जा रहा है दोस्तों चौथा। 12 क्या है? मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है किशोरावस्था से, प्रौढ़ावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से।
तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा किशोरावस्था से। किशोरावस्था वह समय है जिसमें बालक बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह इस अवस्था में मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने हेतु प्रयत्न रहता है। आगे 13 देखते हैं। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक है अनुकरण, प्रशंसा एवं निंदा, प्रतियोगिता, ये सभी। तो ये सभी है दोस्तों, उपरोक्त सभी सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक है। बालकों में सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? तो बालकों के सीखने में प्रेरणा को हमारे उपरोक्त सभी माना जाएगा, क्योंकि बालकों की व्यक्तित्व का आदर, पुरस्कार एवं दंड, प्रशंसा एवं भर्त्सना, ये सभी माना जाएगा। इसलिए आपका सटीक उत्तर जो हो जाएगा वो होगा सभी। आगे है, कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं? छात्रों में स्वयं प्रतिस्पर्धा स्थापित करना, उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति कराना, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना, गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम विधियों का अनुप्रयोग करना। तो दोस्तों सटीक उत्तर तीसरा हो जाएगा। अत्यधिक प्रशंसा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नकारात्मक सिद्ध हो सकती है, जिसमें परिणाम स्वरूप अधिगम कार्य अवरुद्ध हो सकता है, क्योंकि एक बच्चे को घमंड हो जाएगा कि हम तो पढ़ने में बहुत ठीक है, अब थोड़ा कम भी ध्यान दे लेंगे तो हो जाएगा। इसलिए कभी भी बच्चे के मुंह पर उसकी ज़्यादा सराहना नहीं करनी चाहिए। बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का संबंध पाया गया है? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, ये सभी। तो दोस्तों सटीक उत्तर होगा धनात्मक। बुद्धि एवं सृजनात्मकता दोनों दो अलग अलग संप्रत्यय है, फिर भी दोनों में धनात्मक संबंध पाया जाता है, अर्थात बुद्धि के बढ़ने पर सृजनात्मकता बढ़ती है तथा बुद्धि के घटने पर सृजनात्मकता भी घटती है। तो सटीक उत्तर आपका पहला हो जाएगा। 17 देखते हैं। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना, शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना, छात्रों के अभिभावकों को सूचित करना, अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करना। तो दोस्तों हो जाएगा आपका शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना। जब तक से रोचक नहीं होगा बच्चे उसमें ध्यान नहीं लगाएंगे। इसलिए क्या करना है? सामाजिक समूह द्वारा अनुमोदित नैतिक व्यवहार बालकों को सीखना ही अनुशासन है। यदि कक्षा में शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाया जाए तो कक्षा का वातावरण अनुशासित होता है। आगे है, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप क्या होते हैं? मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं या संरक्षित होते हैं या संज्ञानात्मक होते हैं या संवेगात्मक होते हैं? तो दोस्तों सही उत्तर जा रहा है मूल प्रवृत्त्यात्मक। शैशवावस्था में शिशु की अधिकांश व्यवहार का आधार उसका मूल प्रवृत्तियाँ होती है। जैसे यदि उसको किसी बात पर क्रोध आ जाता है, वह उसको वाणी या क्रिया द्वारा व्यक्त करता है। आगे है, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप यही है, दोहरा दिया है। आगे 19 देखते हैं। जिन बालकों में समेकित शिक्षा दी जाती है उनके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान, व्याख्यान विधि द्वारा, क्रियापक के साथ, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पहला उत्तर आपका सही है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण। आगे देखते हैं 20। निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? औसत बुद्धि के बच्चों, ग्रामीण बच्चे, अध्ययनशील बच्चे, कुशाग्र बुद्धि के बच्चे। तो दोस्तों जो बच्चों के समायोजन की समस्या होती है वो कुशाग्र बच्चों के बुद्धि के लिए है। कुशाग्र बुद्धि के बच्चों को समायोजन की समस्या रहती है। ऐसे बच्चों के लिए शिक्षा का सफल कार्यक्रम वही हो जा सकता है जिसका उद्देश्य उनकी विभिन्न योग्यताओं का विकास करना होता है। सटीक उत्तर आपका चौथा जा रहा है। 21 का, किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई है
शिक्षक को इसे क्या करना चाहिए? सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए, विषय को स्पष्टता से पढ़ाना चाहिए, विद्यार्थियों को प्रेरित करना चाहिए, इसके बाद उपचारात्मक शिक्षण करना चाहिए। दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा पहला, सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए, क्योंकि सीखने की प्रक्रिया सदैव एक सर्वत्र चलती रहती है। इसकी गति कभी तीव्र तो कभी मंद हो सकती है। अतः यदि विद्यार्थी के सीखने में स्थिरता आई है तो शिक्षक को इसे अधिगम प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति माननी चाहिए। आगे 22, अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? विद्यार्थी के साथ कड़ाई से पेश आना होगा, कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को उससे न जाने योग्य दूरी बनाए रखने के लिए कहना, उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी, विद्यार्थी को पढ़ने के प्रति प्रेरित करना होगा। तो दोस्तों, उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। अपनी कक्षा के विद्यार्थियों की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो सबकी प्रवृत्ति को बदलना पड़ेगा, केवल एक छात्र की प्रवृत्ति को नहीं बदलना पड़ेगा, उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। आगे है, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का, परिवर्तन से, प्रतिक्रिया से, प्रयास से, परिणाम से। उत्तर हो जाएगा प्रतिक्रिया। विकास का जो संबंध परिपक्वता से है, ठीक वही संबंध उद्दीपन का प्रतिक्रिया से है। आगे है, पियाजे मुख्यतः भाषा के क्षेत्र से योगदान के लिए जाने जाते हैं, या संज्ञानात्मक विकास के, या नैतिक विकास के, या सामाजिक विकास के। दोस्तों, पियाजे जो है हमेशा संज्ञानात्मक के लिए जाने जाते हैं। बालकों के संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में जीन पियाजे का योगदान विशिष्ट है। उन्होंने बालकों के ज्ञानात्मक विकास का अध्ययन अपने सिद्धांतों में 4 अवस्थाओं में रखकर किया। आगे है, जब कभी 2 या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन किसका है? यह कथन है, किसका नहीं है। यह कथन सत्य है या असत्य है, आंशिक रूप से है या कदाचित सत्य है? दोस्तों, ये सत्य है। जब कभी 2 अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं, एकदम सत्य है। आगे, शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता का, अनुशासन और नियमित उपस्थिति का, गृह कार्य की जांच में लगन, विषय वस्तु का कठिन स्तर। दोस्तों, 26 का उत्तर विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता, यही सटीक उत्तर होगा। आगे 27, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन अपने बच्चों को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है? फादर रॉबर्ट अपनी कक्षा के उन बच्चों को चॉकलेट देते हैं जो अच्छा व्यवहार करते हैं। अगली कक्षा में कक्षोन्नति पाने पर नंद कुमार अपने पुत्र को कहानी की पुस्तकें देते हैं। अपने पुत्र के जन्मदिन पर गिरिजेश कुमार दावत देते हैं। विज्ञान विषय में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। तो दोस्तों, सबसे सटीक उत्तर चौथा होगा। पुरस्कार देने से अच्छा है यदि उसकी प्रशंसा की जाए, तो ये आपका सटीक उत्तर आ रहा है। आगे देखते हैं 28, बच्चों के सामाजिक विकास में विशेष महत्व किसका है? खेल का, बाल साहित्य, दिनचर्या और संचार माध्यम। दोस्तों, जब बच्चे खेलते कूदते हैं तो बच्चों का विकास जो है वो सामाजिक रूप से ज़्यादा होता है, यानी खेल हो जाएगा। आगे देखते हैं, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व, बुद्धि, सृजनात्मकता और अभिवृत्ति। तो दोस्तों, बुद्धि का किया जाता है। भाटिया बैटरी का प्रयोग बुद्धि परीक्षण हेतु किया जाता है। इसका निर्माण C.M. भाटिया द्वारा 1955 में किया गया। कोहल वर्ग का सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? भाषा विकास, ज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास, सामाजिक विकास। कोहल वर्ग ने 10 से 16 साल के बच्चों के लिए साक्षात्कार से प्राप्त तथ्यों तथा विश्लेषण करके पियाजे के सिद्धांत को विस्तारित, परिवर्तित तथा परिष्कृत कर अपना एक नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, जिसे उन्होंने 3 स्तर तथा 6 अवस्थाओं यानी प्रत्येक
स्तर की दो अवस्थाओं में बांटा, तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों नैतिक विकास। कोहलबर्ग का नैतिक विकास, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास, भूलना नहीं है। आगे है हिंदी। कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा। अब वहाँ से 30 क्वेश्चन जो था आपका बाल विकास खत्म हो गया। अब आपका 31वां क्वेश्चन हिंदी का है। 30 प्रश्न हर सब्जेक्ट से रहेंगे। 5 सब्जेक्ट रहेगा दोस्तों, पाँचों में 30 प्रश्न रहेगा। कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है दांत काटी रोटी, आस्तीन का सांप, अक्ल की दुम, आबनूस का कुंदा। दोस्तों आस्तीन का सांप हो जाएगा कपटी मित्र के लिए। मित्र जो कपट करता है उसको बोलते हैं आस्तीन का सांप। इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द दूरदर्शी, दत्तचित्र, कुशाग्र बुद्धि, जितेंद्रिय। दोस्तों जितेंद्रिय हो जाएगा इंद्र को जीतने वाला। पवन का संधि विच्छेद होगा पौधन अवन, पौधन वन, पोधन अन, पौधन अन। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा पोधन अन, पवन हो जाएगा। अगर पावन रहेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर आपका पावन रहेगा तो हो जाएगा पौधन अन, पौधन अन, पावन में हो जाएगा पौधन अन बराबर पावन। ये आपका अयादि संधि है, याद रखना है। पूर्व जन्म का संधि विच्छेद है। पूर्व जन्म का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा दोस्तों, पुनर्धन जन्म, पुनर्धन नरजन्म, पुनर्धन जन्म, पुनर्धन आजन्म। दोस्तों तीसरा सही है पुनर्धन जन्म, पुनर्जन्म। विसर्ग संधि है, याद रखना है। विसर्ग संधि को याद रखना है और इसको याद रखना है पवन में क्या क्या होगा बताई हूँ अभी। इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है, यड़ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि। तो दोस्तों सटीक उत्तर जो होगा वो होगा यड़ संधि। यड़ संधि है। यदि ई के बाद कोई स्वर आए तो ई के स्थान पर य हो जाता है, जो यड़ संधि के सूत्र ई को यड़ से निर्मित होता है। अतः इत्यादि में इति धन यादि। दोस्तों इसको पहचानने का सही अर्थ है कि अगर बीच में आपको आधा अक्षर दे दे, कोई भी अक्षर यदि आधा दे दे तो आपको इसको याद रखना है यड़ संधि में जाएगा। नाक रगड़ना का क्या अर्थ है, नाक रगड़ना, नाक में चोट लगना, इज्जत देना, दीनता पूर्वक प्रार्थना करना, चापलूसी करना। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा आपका दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। उन्मूलन का विलोम क्या होगा, उन्मूलन का विलोम उत्थान, उत्कर्ष, रोपड़, अवनति। तो दोस्तों हो जाएगा रोपड़। उन्मूलन का रोपड़ विलोम सही है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी, चारण काल, आदिकाल, वीर काल और बीज वपन काल। तो वीर काल तो नहीं होता है, वीरगाथा काल होता है। वो आपका सही उत्तर होगा बीज वपन काल। अति सुधो स्नेह कुमारक किसकी पक्ति है, आलम, बोधा, ठाकुर, घनानंद। दोस्तों ये घनानंद का है। अति सुधो स्नेह कुमारक है, जहाँ नेकु शयान बाक नहीं, घनानंद की सूक्ति है। कालिंदी का पर्यायवाची, कालिंदी का पर्यायवाची क्या होगा, कालिंदी का पर्यायवाची बताए, सरस्वती, लक्ष्मी, गंगा, यमुना। आपका सटीक उत्तर हो जाएगा दोस्तों यमुना। कालिंदी कूले कदम्बन की डारन, कृष्ण जी का जो है दोहा उसमें याद रख लेना। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं, बाबू श्याम सुंदर दास, देवेंद्र सत्यार्थी, हरिवंश राय बच्चन, जयशंकर प्रसाद। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। आधुनिक काल की प्रथम आत्मकथा अर्धकथानक बनारसी दास जैन की है, जबकि आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक हरिवंश राय बच्चन है। कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ता है, किस मुहावरे का अर्थ है, सिर मारना, सिर पर से सेहरा बंधा होना, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, सिर पर शैतान सवार होना। दोस्तों सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना कार्य आरंभ होने में ही
विघ्न पड़ना का अर्थ होता है। कार्य के आरंभ होते ही विघ्न का रुकावट आ जाने के लिए मुहावरा सिर मुड़ाते ही ओले पड़ने का प्रयोग होगा। आगे 43, किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह, रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। याद रखना दोस्तों, शमशेर बहादुर सिंह, कवियों का कवि शमशेर है। याद रखना, कवियों के कवि को शमशेर कहा जाता है। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम न आना। किस रचनाकार की पंक्तियाँ हैं? तुलसीदास, कबीर, केशवदास और सूरदास। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा कबीरदास। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम न आना। रचनाकार के कवि है कबीरदास जी। आगे है, हिंदी का पहला पत्र उतंड मार्तंड, इतिहास तिमिर नाशक, बनारस अखबार, हरिश्चंद्र मैगजीन। दोस्तों उतंड मार्तंड जो है हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र है, याद रखना है। चिंतामणि किसका निबंध है? बाल मुकुंद गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास। दोस्तों सटीक उत्तर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। ये रामचंद्र शुक्ल का है चिंतामणि, जो 3 भागों में संकलित है। आगे है, काशी नागरी प्रसारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? 1893, 1900, 1903, 1905। दोस्तों 1893 में हुई हिंदी के विकास में काशी नागरी प्रचारी सभा का स्थापना, याद रखना है। प्रेम सागर किसकी रचना है? मुंशी सदा सुखलाल, सदल मिश्र, लल्लू लाल जी, राम प्रसाद निरंजनी। दोस्तों लल्लू लाल जी है ये। प्रेम सागर लल्लू लाल जी की रचना है। इनकी 14 रचनाएं बताई जाती है, जिनमें प्रेम सागर प्रमुख है। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद है? तो दोस्तों व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 5 भेद है। इस तरह से तो 3 माना जाता है, लेकिन व्युत्पत्ति के आधार पर 5 हो जाएगा। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? प्रत्यय, संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम। दोस्तों क्रिया के आधार पर हिंदी के लिंग का निर्धारण होता है। हिंदी में शब्दों में लिंग निर्धारण के आधार पर, जैसे मैं जा रहा हूँ पुल्लिंग है, मैं जा रही हूँ स्त्रीलिंग है, वह सुंदर फूल है नपुंसक लिंग है। और उभयलिंग जो होता है वो स्त्री पुरुष दोनों में आ जाता है। उभयलिंग जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर में स्त्री और पुरुष दोनों आ जाएंगे। कारक के कितने भेद है? 7, 8, 9, 10। दोस्तों हिंदी में कारक के 8 भेद है, जो इस प्रकार है: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। कर्ता का ने होता है, कर्म को होता है, करण से होता है, संप्रदान के लिए होता है, आपादान से अलगाव होता है, संबंध का के की होता है, अधिकरण में पै पर होता है, संबोधन हे रे भो होता है, जो अब निकाल दिया गया है। आधुनिक युग में इसका महत्व नहीं रह गया है। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? मूर्धा, कंठ, तालु, दंत। दोस्तों घ का उच्चारण जो होता है वो तालु में होता है। आगे है, 6 वर्ण किसके योग से बना है? क प्लस आधा क प्लस मूर्धन्य स, आधा क प्लस च, आधा क प्लस छ, आधा क प्लस स। दोस्तों आधा क प्लस मूर्धन्य स से छत्री छ बना है, याद रखना है। इसे संयुक्त व्यंजन भी कहा जाता है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए दोस्तों। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा में आपका तीसरा सही है, अस्पृश्यता। कवि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? कवियित्री, कवित्री, कवयित्री, कवियित्री। दोस्तों तीसरा हो जाएगा कवयित्री। तरड़ी का पर्यायवाची शब्द है सूर्य, नाम, युवती, नदी। दोस्तों तरड़ी मीन्स सूर्य होता है। एक तरड़ी होता है जो नौका होता है, वो तरड़ी इस मात्रा में अंतर हो जाता है, तो याद रखना इसका सूर्य हो जाएगा। मीन का पर्यायवाची शब्द होता है सिखी, सापक, विभावरी, मत्स्य। दोस्तों मीन का पर्यायवाची जो होता है, मीन मीन्स मछली होता है, और मत्स्य भी मछली होता है, यानी मत्स्य का पर्यायवाची है। आगे दोस्तों दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। आत्मजा, नंदिनी, भार्या, कन्या। दोस्तों ये जो तीन जो है, आत्मजा मीन्स पुत्री, नंदिनी मीन्स पुत्री होता है,
और कन्या मीन्स भी पुत्री होता है, लेकिन दोस्तों भार्या मीन्स पत्नी होता है, इसलिए आपका सटीक उत्तर तीसरा हो जाएगा। सटीक उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सटीक उत्तर आपका तीसरा होगा। अनुपम का पर्यायवाची शब्द है स्वर्गीय, लौकिक, पार्थिव, अद्वितीय। दोस्तों अनुपम अद्वितीय, अनुपम का अद्वितीय हो जाएगा। कान का कच्चा होने का अर्थ क्या होता है दोस्तों? कम सुनना, सुनी बात पर विश्वास करना, दूसरे की बात मानना। कान का कमज़ोर होना, तो कान का कच्चा जो होता है वो सुनी बात पर विश्वास करता है दोस्तों, दूसरा सही है। अब आपका यहाँ से ख़त्म हो गया हिंदी, अब यहाँ आएगा इंग्लिश। एडजेक्टिव ऑफ बॉडी, इसका क्या होगा? कॉर्पोरल, बॉडीली, कॉर्पोरियल, ऑल ऑफ दिस। दोस्तों हो जाएगा आपका बॉडली, दूसरा सही है। अब तीसरा में है, तीसरा का दोस्तों क्या हो जाएगा? तीसरा का दोस्तों आपका तीसरा ही सही है। दूसरा का तीसरा सही है। अब 63 देखते हैं। 63 का दोस्तों क्या हो जाएगा? गिव वन वर्ड सब्सक्रिप्शन ऑफ टू द फॉलोइंग लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन राइटेन बाय हिमसेल्फ इज कॉल्ड। इसको दोस्तों बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी हो जाएगा। व्याख्या नीचे दिया गया, इसको देख लीजिएगा। 64 का चेंज ऑफ द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। रीता राइट्स अ लेटर टू हिम एवरी डे। दोस्तों 64 का सटीक उत्तर होगा लेटर इज राइटेन टू हिम बाय रीता एवरी डे। आपका तीसरा सही हो जाएगा दोस्तों। आगे है 65, चेंज द फॉलोइंग वर्ब इनटू नाउन अप्रूव। अप्रूव का जो है हो जाएगा आपका दूसरा, अप्रूवल हो जाएगा। अप्रूव का अप्रूवल। चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। दोस्तों आपका सही उत्तर जो हो जाएगा 66 का, वो होगा दूसरा। अब हम 67 देखते हैं। 67 का जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों, 67 का उत्तर आपका दूसरा हो जाएगा, विलियम वर्ड्सवर्थ। इसके बाद 68 देखते हैं। नेम द फेमस पोएट हु रॉट द फॉलोइंग लाइन वेयर द माइंड ऑफ विदाउट फियर एंड द हेड इन हेड हाई। दोस्तों 68 का उत्तर आपका तीसरा सही है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 69 देखते हैं। 69 का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा आपका रविंद्रनाथ टैगोर। कर रहा है इसका रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा, क्योंकि ये फेमस स्टोरी इन्हीं की है, द कास्टवे। द कास्टवे जो है स्टोरी ये इन्हीं की है। आगे 70 देखते हैं। चूज इन द सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। सिनोनिम यानी आपको पर्यायवाची पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है? डेरोगेटरी का पर्यायवाची पूछ रहा है, तो तीसरा हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 का जो क्वेश्चन हो जाएगा उत्तर दोस्तों वो आपका हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद्र, पूस की रात। पूस की रात जो उपन्यास है वो मुंशी प्रेमचंद्र की है, वो आपका सटीक उत्तर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद्र। आगे 72 है। इन द गिवन द टू sentences select from the answer choice the word which has the same meaning and can be used in the same context as the underlined part of the both the sentences। 72 का जो उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका तीसरा, अरेंज। तीसरा हो जाएगा यूज अरेंज। यूज अरेंज तीसरा सही है। 73 का देखते हैं। पॉइंट आउट द फिगर ऑफ अ स्पीच यूज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज। इंटरग्रेटी इन द बैकबोन ऑफ कैरेक्टर। दोस्तों 73 का जो सटीक उत्तर होगा वो होगा मेटाफोर। मेटाफोर आपका सही उत्तर होगा। It is a metaphor. Metaphor is a implied smile. Find out the
ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस, ग्रामेटिकल के अनुसार आपका करेक्ट सेंटेंस क्या है? दिस इज अ रोड टू गो, लेट अस एम टू डू गुड, टेक डाउन हिज एड्रेस इन योर कॉपी, आई रॉट टू हिम एस्टरडे। दोस्तों ये चौथा ही सही है, आई रॉट टू हिम एस्टरडे। आगे 75 देखते हैं। द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस इन कंपोज्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट। दोस्तों 75 का आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा जॉन मिल्टन। अब 76 देखते हैं। पिक आउट द इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्ट यानी खराब वर्ड को आपको चूज करना है, तो क्या है? एक इसमें आपका सही उत्तर जो 76 का हो जाएगा वो दूसरा हो जाएगा। आगे देखते हैं 77। पिक आउट द इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्ट स्पेल्ड जो है यही तो बताई हूँ 77 है। ये ऊपर क्या था 76, ये 77 है। 77 का भी चौथा सही है। आगे 78 देखते हैं। कंप्लीट द सेंटेंसेस विथ एप्रोप्रिएट वर्ड योर हैड राइटन शुड बी। दोस्तों 78 का जो उत्तर होगा वो दूसरा होगा, इंटेलिजिबल। आगे है गिव द प्रॉपर रिलेटिव प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। रिलेटिव प्रोनाउन आपका दूसरा हो जाएगा दैट। दैट है रिलेटिव प्रोनाउन। अब आपका 79 के बाद 80। फाइंड आउट द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। आपका हो जाएगा दोस्तों 80 का आपका सही उत्तर हो जाएगा और स्टडी ऑफ द ऑरिजिन ऑफ वर्ड्स। 81 का क्या होगा दोस्तों? फाइंड आउट द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड इनमिटेबल। 81 का दोस्तों उत्तर हो जाएगा वो होगा इनकेपेबल ऑफ बिगिन इमिटेटेड। तीसरा हो जाएगा 81 का तीसरा हो जाएगा। इसके बाद 82 देखते हैं। आपका 82 का भी तीसरा हो जाएगा। कह रहा है कि चूज वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आ लवर ऑफ मैनकाइंड। इसके बाद 82 के बाद 83 देखते हैं। फाइंड आउट द इनकरेक्ट सेंटेंस। इसका सही उत्तर हो जाएगा इनकरेक्ट में रिमूव द किस में है दोस्तों? 83 का आपका चौथा हो जाएगा। यहाँ पर द शर्मा लाइव एट एल्गिन रोड, यहाँ पर चौथा सही है। आगे देखते हैं 84। फाइंड आउट द इनकरेक्ट सेंटेंस। आपका हो जाएगा दोस्तों चौथा, आपका चौथा विकल्प सही है। आगे देखते हैं 85। यूज ऑफ द करेक्ट वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ही इज इलाहाबाद फॉर 5 ईयर। यहाँ यूज हैज़ बीन लिविंग हो जाएगा, दूसरा सही है यूज हैज़ बीन लिविंग। इसके बाद 86 देखते हैं। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज बेक एंड कॉल अंडर एब्सोल्यूट कंट्रोल। आपका दूसरा सही है। आगे 87 देखते हैं। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड एक्सपेक्टाइट। इसका विलोम दोस्तों हो जाएगा आपका तीसरा, डीले हो जाएगा। आगे है 88 का आपका हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। द जज अक्वाइट हिम ऑफ फॉर फ्रॉम। इसमें आपका दूसरा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑफ भराएगा, ऑफ हिम ऑफ द मर्डर चार्ज। 89 देखते हैं दोस्तों। 89 का सटीक उत्तर हो जाएगा। कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। द डॉक्टर वाज वेरी टायर्ड एज ही
हैड बीन वर्किंग हो जाएगा, क्योंकि वह ज़्यादा कार्य कर लिया था इसलिए वह थक गया था। आगे 90 है, फाइंड आउट द करेक्ट वर्ड ऑफ द आस्क्ड ग्रामेटिकल कैटेगरी ऑफ द गिवन वर्ड, एडजेक्टिव ऑफ एक्सेंट। दोस्तों इसका हो जाएगा एक्सेंचुअल। एक्सेंचुअल इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। आगे है, यहाँ पर इंग्लिश ख़त्म हो गया, अब आपका आ रहा है मैथ। मैथ को रोक रोक करके देखिए कि कैसे लगा है। समीकरण हल करना है तो 91 का जो उत्तर आया है आपका दोस्तों, यो हल सहित पहला विकल्प दिया है -1। -1 आपका विकल्प सही है पहला। इसको रोक रोक के देख लेना। 92 का देखते हैं दोस्तों। 92 का आपका सही उत्तर है +-1। +-1 आपका उत्तर आया है। इसको देख लेना, विधिवत लगा लेना बढ़िया से। 93 का दोस्तों उत्तर आया है आपका। 93 का सटीक उत्तर 5 आया है। 1 + 2 + 3 + तीसर से करके -5 का मान यहाँ आपका 5 आया है। 94 देखते हैं। 94 का जो सटीक उत्तर निकल कर के आ रहा है दोस्तों, 94 में आपका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा, 11 सही 1/3। 11 सही 1/3 आपका यहाँ हल निकल कर के आ रहा है। 11 सही 3 1/3। इसके बाद 95 है, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एवं दूसरे को समकोण पर विभाजित करते हैं तो यह है, क्या है? समतल चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, आयत, इसके बाद पतंग। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा समचतुर्भुज। आपका विकल्प पहला सही है। आगे है, कार्तीय तल में बिंदु -2 -3 उसके किस पाद में स्थित है? दोस्तों सटीक उत्तर आपका तीसरा है, तृतीय हो जाएगा। अब 97 देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 2/5वां भाग ट्रेन से, 1/3 बस द्वारा, 1/4 कार तथा शेष 3 किमी दूरी पैदल चला तो उसकी यात्रा की कुल दूरी है 118 किमी, 108 किमी, 180 किमी, 80 किमी। 97 का जो सही उत्तर है वो है 180 किमी। 97 का 180 किमी है, यहाँ हल करके दिया गया है। इसको थोड़ा थोड़ा इस तरह से रोक रोक के दोस्तों आप हल कर लेना। आगे 98 देखिए। 98 का जो सटीक उत्तर हो जाएगा वो होगा दोस्तों तीसरा, 23 हो जाएगा। अब 99 देखते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प XYQ - XQ + YQ का गुणनखंड है? दोस्तों उत्तर आपका हो जाएगा 3XY, यानी चौथा विकल्प सही है। यहाँ विस्तार से लगाया गया है, इसको रोक रोक के देख लीजिएगा। आगे है, एक n भुजा वाले बहुभुज के किसी शीर्ष से खींचे गए विकर्णों की संख्या के लिए व्यंजक है 2n + 1, n - 2, 5n + 2, n - 3। दोस्तों n - 3 हो जाएगा सटीक उत्तर। आगे है, 101 किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 है, दुकानदार 5% की छूट देता है और फिर भी 25% लाभ कमाता है। वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा? दोस्तों 280 होगा या 225 या 420 या 380? दोस्तों 380 सही उत्तर होगा। 380 यहाँ पर आराम से देख लीजिए, लगा करके दिखाया गया है। वो आप रोक रोक करके इसको देखते जाइए और अपना हल करते जाइए। आगे 102 है, राधिका ने इतने में एक कार खरीदी, अगले वर्ष इनको इतने प्रतिशत कीमत गिर गई, पुनः अगले वर्ष इनकी कीमत इतने प्रतिशत गिर गई और इन दोनों वर्षों में कार की कीमत संपूर्णतः घटने का प्रतिशत है इतना प्रतिशत, इतना प्रतिशत, इतना प्रतिशत। दोस्तों 102 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा तीसरा। तीसरा हो जाएगा 20.8%। 20.8% होगा दोस्तों। इस तरह से आप लगा लीजिएगा। यहाँ धीरे धीरे बताया गया है आपको। यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक दिया गया है, इस ट्रिक के माध्यम से भी लगा सकते हैं आप। अब 103 देखते हैं। 103 में क्या है दोस्तों? 103 में आपका सटीक उत्तर क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा।
कह रहा है कि करड़ी में 248 प्लस करड़ी में 52 प्लस करड़ी में 144 का मान क्या होगा। तो 16 दे रहा है दोस्तों। इस तरह से आपका एक एक तोड़ते जाइए। पहले इसको तोड़ने के लिए पहले पीछे से स्टार्ट कीजिए। इस तरह से यहाँ पर से इसके बाद इसके बाद इसको इस तरह से करते जाइए। यहाँ आपको लगा करके दिखाया गया है। 104 देखते हैं। माना दिशाओं को इस प्रकार घुमाया जाए कि जहाँ दक्षिण पूर्व दिशा है वहाँ उत्तर दिशा प्रदर्शित की जाए, तब पश्चिम दिशा किधर दिशा जाएगी। दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व होगा, यानी तीसरा विकल्प सही है। दोस्तों 104 का तीसरा विकल्प सही है। चित्र के माध्यम से देखिए, ये पूरा विस्तार से बताया गया है। अब इस तरह से आपका 105 क्वेश्चन, किसी संख्या का 16% जब 21 से जोड़ा जाए तो उसका स्वयं संख्या प्राप्त होती है। तो संख्या ज्ञात करो। दोस्तों संख्या ज्ञात करने पर आपका निकल करके आ जाएगा 25 निकल के आ जाएगा। यहाँ लगा करके दिखाया गया है। इसको आप रोक रोक के लगा लीजिएगा। आपको क्या करना है दोस्तों, रोक रोक के लगा लेना है। एक 116 लगा रहे थे ना दोस्तों, 116 पर थे हम लोग। एक 116 नहीं, 105 लगा रहे थे। देखते हैं 105 का आपका क्या हुआ दोस्तों। 105 का आपका दूसरा सही है। इसके बाद 106 देखते हैं। 106 का दोस्तों आपका पहला सही है, 10 वर्ष। इसके बाद 106 को क्रम से देख लीजिए। 107 का हो जाएगा, यदि एक वृत्त की परिधि इतना है तो इसका पूछ रहा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। यदि एक वृत्त की परिधि 4 पाई से 8 पाई बढ़ाई जाती है तो उसका क्षेत्रफल होगा 3 गुना, आधा, 4 गुना, 2 गुना। दोस्तों 4 गुना हो जाएगा। 4 गुना हो जाएगा। यहाँ पर लगाया गया है, इसको देख लीजिए धीरे धीरे करके। आगे 108, यदि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य 15 है तो n का मान होगा 26, 27, 28, 20। दोस्तों सही जो उत्तर होगा वो होगा आपका 29। कोण ज्ञात कीजिए जो अपने कोटि पूरक के बराबर है। 90 अंश, 60 अंश, 45 अंश, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों कोण कोटि पूरक कोण के बराबर जो होता है वो अंतः कोणों का अनुपात 1:1 होता है, यानी 45 अंक आपका निकल करके आएगा, 45 अंश। आगे है 110। 110 का जो सही उत्तर निकल करके आ रहा है दोस्तों वो -52 सही 1/3 आ रहा है। 111 देखते हैं। 111 का सही उत्तर होगा दोस्तों 201। 112 का है। 112 का आपका सही उत्तर निकल करके आ रहा है। 112 का हो जाएगा चौथा। 113 देखते हैं। 113 का आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, यदि इन संख्या से विभाज्य है तो इनके स्थान पर अंक हो जाएगा 8। पहला विकल्प सही है। 14 देखते हैं। दो प्राकृतिक संख्याएं इतने के अनुपात में यदि इनका लसा इतना हो तो इनका मौसा ज्ञात कीजिए। दोस्तों 14 का सही उत्तर हो जाएगा आपका चौथा, 7 हो जाएगा।
दो भाइयों की आयु का योग तथा अंतर दोनों की रूट संख्याएं हैं। यदि बड़े की उम्र 23 वर्ष तो छोटे की उम्र क्या होगी? दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा 18 वर्ष। यहाँ पर लगाया गया है, विस्तार से इसको देख लीजिएगा। यदि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं का योग 48 हो तो उनकी संख्याओं का अनुपात क्या हो जाएगा? दोस्तों हो जाएगा 2/5। यहाँ नहीं पूछा है तो इसलिए 2/5 नहीं हो सकता है, नहीं वाला के लिए नहीं क्वेश्चन। n के विषम पूर्णांक होने पर निम्नलिखित संख्याओं का कौन सा एक सम पूर्णांक है? तो 17 का दोस्तों उत्तर हो जाएगा आपका तीसरा। 18 का जो उत्तर हो जाएगा, काजोल 1 घंटे में एक किताब का 1/3 भाग पढ़ती है। वह किताब को 2 सही 1/5 घंटे पढ़ती है। इसी किताब का कितना भाग पढ़ने की शेष बचा है? पढ़ने के लिए शेष बचा है 1/3, 1/5, 4/15, 7/15। सटीक उत्तर हो जाएगा 4/15। 19 है। यदि एक संख्या से 1/2 घटाया जाता है तो तत्पश्चात 1/2 से गुणा किया जाता है। संख्या 1/8 में बदल जाती है, वह संख्या क्या है? दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा, संख्या जो है 3/4 है, यानी पहला विकल्प सही है। दो अंकों वाली संख्याओं के दोनों अंकों का योग 9 है। यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का क्रम उलट जाता है, वह संख्या क्या होगी? दोस्तों सटीक उत्तर जो हो जाएगा होगा 36। अब यहाँ पर आपका मैथ खत्म हो गया। अब है पर्यावरण। पर्यावरण देखते हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? गुजरात, गोवा, राजस्थान, महाराष्ट्र। दोस्तों जो आपका सही उत्तर होगा राजस्थान है। राजस्थान को छोड़कर अन्य सभी राज्यों की समुद्री सीमा है। किस नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है? ATP, STP, BOD, WPL। दोस्तों सटीक उत्तर आपका जो होगा वो होगा तीसरा, BOD। BOD जो है इसकी जो है ऑक्सीजन डिमांड जो है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। आगे देखते हैं 122 के बाद 23। वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है टाइफाइड, कलरा, जुकाम, मलेरिया। दोस्तों वायरस से जो रोग फैलता है वो जुकाम है। आगे भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है तापमान, आर्द्रता, पवन, वृष्टि। वृष्टि नहीं होगी तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, यानी वर्षा जरूरी है। वृष्टि का अर्थ होता है वर्षा। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? तापमान, मध्य मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल। दोस्तों सही उत्तर जो होगा वो ठंडा मंडल होता है, मध्य मंडल। पृथ्वी तल से ऊपर की ओर जाने पर पहले तापमान घटता है, फिर बढ़ता है, फिर घटता है और मध्य मंडल में के बाद फिर बढ़ना शुरू हो जाता है। मध्य मंडल की मध्य सीमा पर तापमान गिरकर 100 सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। आगे है निम्न में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, आर्गन, मीथेन। दोस्तों सही उत्तर होगा मीथेन। दिए गए विकल्प में से केवल मीथेन ही एक ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि अन्य ग्रीन हाउस गैस जो है नहीं है। आगे है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई 1973, 1982, 1992, 1996। दोस्तों 1973 में जो है वो टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई।
बाघों की घटती संख्या को देखते हुए भारत सरकार द्वारा इस प्रजाति की सुरक्षा एवं संवर्धन हेतु 1 अप्रैल 1973 को जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो उत्तराखंड में है शुरुआत की गई। आगे पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 मीडियम यामोत्तर पर खींची गई है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा या प्रधान यामोत्तर रेखा। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है जो काल्पनिक रेखा को, इसे हम क्या कहते हैं? ये काल्पनिक रेखा है एक प्रकार की, इसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहा जाता है। इसे पार करने पर एक दिन बढ़ यानी पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर घट जाता है और पूरब से पश्चिम की ओर जाने पर ये बढ़ता है और पश्चिम से पूरब की ओर जाने पर घटता है। ये भी प्रश्न पूछ देता है किस दिशा से किस दिशा की ओर जाने पर घटता है, याद रखना। निम्नलिखित में से किस राज्य में गोल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? गुजरात, तमिलनाडु, अंडमान द्वीप, पश्चिम बंग। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क तमिलनाडु में स्थित है। आगे है जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात है। कितना लिंगानुपात था? 940 संबंधी 1000, 916 संबंधी 1000, 920 संबंधी 1000, 882 संबंधी 1000। दोस्तों 940 संबंधी 1000 पहला विकल्प आपका सही है। आगे निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? दोस्तों चींटी, केचुआ, मधुमक्खी, तितली। तो केचुआ जो है वो किसान का मित्र कहा जाता है क्योंकि यह मिट्टी को खोदकर भील बनाकर उसमें उपजाऊ बनाता है। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़। दोस्तों उत्तराखंड जो है जो सुंदरलाल बहुगुणा व श्री चंडी कहीं भी चंडी लिख देता है ना, चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 में उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में हुई थी। उत्तराखंड के किस जिले में? चमोली याद रखना है। जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इटियोलॉजी, नियोलॉजी, इथोलॉजी, डेमोलॉजी। दोस्तों सही उत्तर जो होगा वो होगा इथियोलॉजी। इथियोलॉजी में विभिन्न प्रकार के रोगों की विवेचना संबंधी, नियोलॉजी में तांत्रिक तंत्र से संबंधी रोगी की तथा इथोलॉजी में जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। सटीक उत्तर आपका तीसरा है। आगे है समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, लोहा। दोस्तों सही उत्तर जो हो जाएगा वो होगा आयोडीन। आयोडीन आपका सही उत्तर होगा। सैक यानी लाइकेन है परजीवी, रसायन स्वपोषी, अपघटक, सहजीवी। दोस्तों उत्तर होगा सहजीवी। सही उत्तर क्या होगा? सहजीवी। 136 सीएनजी का ईंधन के रूप में किसमें इस्तेमाल होता है? वाहनों में, उद्योगों में, खाना पकाने में, वाहनों एवं उद्योगों में। दोस्तों सही उत्तर होगा वाहनों एवं उद्योगों में। पर्यावरण जागरूकता किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? व्याख्यान, क्षेत्रीय भ्रमण, समूह वार्तालाप। सुमा नहीं, यहाँ पर समूह होगा। समूह वार्तालाप, अध्ययन। दोस्तों क्षेत्रीय भ्रमण सही होगा आपका। सही उत्तर क्षेत्रीय भ्रमण। एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है? लो प्रेट गैस, लोकल पैसेंजर गाड़ी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लोकल पेट्रोलियम गैस। दोस्तों सटीक उत्तर होगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। आगे आपका यहाँ 39 था, यहाँ देखिए 38, इसके बाद 39। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन चरणों को अवशोषित करती है? गामा किरणें, एक्स किरणें, परावैंगनी किरणें, बीटा किरणें। दोस्तों परावैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। तीसरा विकल्प सही है। आगे चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह उड़ता है, रात्रिचर है, शाकाहारी है, बच्चे देता है। सही उत्तर हो जाएगा बच्चे देता है चमगादड़। पर्यावरण की परिभाषा क्या है?
एबायोटिक एवं बायोटिक घटक, समुद्र तल के नीचे पृथ्वी तल पर वस्तुएं, चीज़ें जो हमको घेरती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों सटीक उत्तर होगा पहला, बायोटिक एवं एबायोटिक एवं बायोटिक घटक। आगे है, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में कौन सी संस्था वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है? UNFPA, UNADP, UNESCO, यूनेस्को, WHO, WHO। दोस्तों सही उत्तर होगा UNDP। कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। दोस्तों जो सही उत्तर होगा वो होगा तीसरा, सिल्वर आयोडाइड। 144, बायोडीजल तैयार किया जाता है किससे? यूट्रिकुलेरिया से, जैट्रोफा से, देवदार से या यूकेलिप्टस से। दोस्तों जैट्रोफा से तैयार किया जाता है बायोडीजल। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च, 16 सितंबर, 25 अप्रैल, 5 जून। दोस्तों विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, यानी दूसरा सही है। सिल्वीकल्चर संबंधित है वन्य एवं वन्य उत्पाद से, सिल्क से, फूल से, उर्वरक से। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वन्य एवं वन्य उत्पाद से। निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? लखीमपुर खीरी, चंदौली, लखनऊ, वाराणसी। दोस्तों सही उत्तर होगा चंदौली। चंदौली में चंद्रप्रभा वन्यजीव है। आगे देखते हैं 18, निम्नलिखित में कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? हाथी, सांप, शेर, बकरी। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा सांप। झूम खेती होती है कहाँ? केरल, बिहार, मेघालय, तमिलनाडु। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा मेघालय। मेघालय में झूम खेती होती है। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे शुष्क बर्फ के नाम से भी जाना जाता है। अगर दोस्तों आप 10 साल के पेपर को केवल पढ़ लेंगे तो आपका यूपी टेट आराम से निकल जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो एक वीडियो मैं ऐसा डालूंगी जिसमें 10 साल के यूपी टेट का पेपर एक ही वीडियो में देखने को मिलेगा। इसे जल्द ही अपलोड करूंगी, इसलिए चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में।